राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो नॉनवेज ईटर्स होते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं कि अपनी ज़बान के स्वाद के लिए जीवों को मारना काटना ये गलत है, तो वो इतने एक्सक्यूजेस देंगे, इतनी बातें, इतने तर्क हमारे सामने रख देंगे ना कि हो सकता है कि हम सारी चीज़ों को समझते हुए हमें वहाँ पर चुप रहना पड़ेगा। लेकिन एक स्टोरी इसीलिए है, शायद भगवान ने इसको इसीलिए एक अंजाम के रूप में दिया कि लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। तो एक अच्छी फैमिली, अच्छी से मेरे कहने का मतलब ऐसे है कि उसमें जैसे दादा दादी, बच्चे, भाई बहन सब लोग हैं। अगर वो एक फैमिली नॉनवेज ईटर है तो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस फैमिली में से सबसे बड़ा बेटा जिसकी एज 30 साल की है, वो एक फ़ौजी था। तो जब एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ तो जो टेररिस्ट हैं उस फौजी को अपने कब्जे में ले गए और उसको इतने बेरहम तरीके से मारा और फिर उसका वीडियो बनाया और उसको थोड़े टाइम बाद में पब्लिक कर दिया ताकि उस टेररिस्ट ग्रुप की दहशत फैल सके, ताकि लोगों के अंदर भी डर रहे और एक डर का माहौल बना रहे। तो जब थोड़े टाइम बाद में वो वीडियो उस फैमिली के सामने आया तो जैसे सब लोग ने अलग अलग उस वीडियो को देखा, तो कोई भी बंदा उस वीडियो के सामने दूसरी बार नज़र नहीं डाल सका। किसी को चक्कर आ गया, किसी को उल्टियाँ होने लगी, कोई बेहोश हो गया। तो मतलब अपने खुद के बेटे को, एक माँ अपने बेटे को देख रही है कि कितने बेरहम तरीके से वो लोग उसे मार रहे हैं। उस फैमिली से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब इस इंसिडेंट से पहले अगर उस फैमिली से ये क्वेश्चन पूछा जाता कि तुम नॉनवेज क्यों खा रहे हो, तो वो बहुत से एक्सक्यूजेज, बहुत से फालतू के लॉजिक्स हमारे सामने रख देते कि सच में हमें वहाँ पर चुप होना पड़ता। लेकिन जब खुद के बेटे को, एक माँ खुद के बेटे को इस तरीके से देख रही है, एक भाई, एक बहन अपने भाई को इस हालत में देख रहे हैं, तो मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ कि जो वो पूरी फैमिली नॉनवेज ईटर थी तो उसके सामने तो ये चीज़ नॉर्मल होने चाहिए थी ना, कि देखो जैसे हम रोज़ बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, वैसे ही हमारा बेटा कट गया, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो खुशी मनाएंगे ना। तो ऐसा उन्हें ऐसा सोचना चाहिए ना, क्योंकि एक जीव जब उसको हम इतने बेरहम तरीके से मारते हैं, इसमें कोई फ़र्क है तो बताओ। वो फैमिली अब इतना ऐसे क्यों हो रही है कि वो सामने तक नहीं देख पा रही है। वो तो उनके रोज़ का काम था ना। वो कभी मतलब ये नवरात्रा पूजा आती है तो वो ऐसा करते हैं, कभी अपने जश्न मनाने के लिए, कभी शादियों में, वो हर रोज़ बहुत से जीवों को मार काट के खा जा रहे थे ना। तो अपने बेटे को ऐसे मरते हुए देखा तब उनकी ये हालत क्यों हो गई। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जो लोग हमें एक्सक्यूज़ करते हैं, हमें लॉजिक देते हैं फालतू के कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो इस धरती पर मतलब पूरा एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, या फिर मतलब ये जानवर है जो आने वाले टाइम में ह्यूमंस पर ही अटैक करने लग जाएंगे। तो भाई साहब, आप लोगों को इस धरती पर आए हुए 50 साल, 40 साल या 60-70 साल हुए होंगे, लेकिन ये धरती इतने सालों से चली आ रही है, इतने सालों से इस पे कितने ही जीव रहे होंगे, उन्होंने आज तक तो नहीं किया कभी अटैक। और हाँ, अगर हम उल्टा प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हर कोई करता है ना अपनी सेफ्टी के लिए। मुझ पर कोई अटैक करेगा तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए सामने वाले पे अटैक करूँगा। और ऐसे ही अगर हम मतलब यही करते जाएंगे, हमको हिरण दिखा हम मार के खा गए, हमें बकरा दिखा हम मार के खा गए, मुर्गा दिखा मुर्गा मार के खा गए, खरगोश मार के खा गए, तो नेचर का भी तो यही रूल है। वो भी तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो डिफेंस में करेगी ही करेगी। तो अगर हमें ये लगता है कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो वो हम पर अटैक करेंगे, तो वो डेफिनेटली करेंगे ही ना, वो कहाँ जाएंगे। अपनी सेफ्टी के लिए हर कोई करता है तो वो भी करेंगे। और बाकी सच्ची बता दे रहा हूँ, ऐसे कितने भी वीडियोस बन जाए, जिन लोगों के दिमाग में कचरा भर चुका है ना, जिन लोगों के लिए उन जीवों की रक्षा से ज़्यादा अपने जीव की स्वादगी पड़ी है ना, वो लोग कभी नहीं समझ सकते। मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग ऐसे नहीं समझते हैं उन लोगों के साथ एक ना एक ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए कि उनकी आंखें खुल जाए कि हाँ, हम क्या कर रहे थे। जब उनके खुद के साथ बीतेगी ना, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, एक मतलब जिस तरीके से हम जीवों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो सच में कितना बेरहम है। बाकी एक ही बात है कि जिन लोगों के अंदर दया प्रेम नहीं है वो ऐसा करते जाएंगे। लेकिन ये भी गलत है कि अगर वो जीवों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं ना, जब अपने परिवार के फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा कुछ हो तो उन्हें खुशी मनानी चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि वो भी तो किसी का परिवार, पूरा जिंदा परिवार काट काट के खा रहे हैं। तो अपने एक आधे बेटे बेटी के साथ ऐसा हो जाए, उसको कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें निश्चिंत रहना चाहिए।
खुशी मनानी चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, चलता है। एक दो बेटे चले जाएं, बेटियां चली जाए ऐसे, जिनको कोई मार काट के खा जाए, कोई इतने बेरहम तरीके से मार दे तो क्या जाता है। और बाकी जो लोग सच में बदलाव चाहते हैं जीवों के प्रति, उनके अंदर इतनी सी भी दया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुद के अंदर एक बदलाव का ट्राई करें। जीवों के प्रति थोड़ा सा एक प्रेम, हम कितनी चीज़ों से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, जाते हैं सेल्फी लेते हैं, आज हम इस ब्रिज पे गए, आज हम इस बीच पे गए, आज हम वहाँ पर गार्डन में घूमने गए। तो ये जीव भी प्रकृति का ही हिस्सा है, हम इनकी भी रक्षा करें और ये हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम इनको ये सोच के खाएंगे कि इन फ्यूचर ये हम पर अटैक करेंगे तो होगा। अगर जैसा हम प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे, प्रकृति उल्टा हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। आप अगर विश्वास नहीं होता है तो इसे आप कंटिन्यू करके देख सकते हैं और रिजल्ट थोड़े टाइम बाद आपके सामने होगा।